हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। तो आज की वीडियो में अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम एंड मैनी अदर ऑल्ट कॉइन्स कि कैसा दिख रहा है मार्केट। बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है लेट्स से 83 की 1000 से, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टुवर्ड्स 86 87 के, एंड कुछ वैसा ही हमें दिख रहा है अभी। अगर आप मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन दीज टू रेंजेस। तो मैंने ये दो रेंजेस मार्क करी हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में बेसिकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन टिल आई मीन एंड ऑफ दिस वीकेंड। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड बिफोर बिग ब्रेकआउट विच कैन लीड अप टू आई मीन 86 87 के तक मार्केट जा सकता है। Also guys, in case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. बाकी लेट्स मूव टू अदर टोकन्स एज वेल। अगर बिटकॉइन की मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में बात करूँ तो हायर टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन इज़ लुकिंग बुलिश। बिटकॉइन जो है वो इसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, जो कि ये बेसिकली एक बैंड है पूरा 83 84 से पूरा 80 टू 400 तक लेकर। ये जो पूरा एक सपोर्ट का जो बैंड है, यहाँ पर अगर बिटकॉइन कंसोलिडेट भी करता है तो वी कैन अगेन हेड्स अप टू दिस एरिया 86 87 के। ठीक है, अगेन बिटकॉइन में हायर टाइम फ्रेम में अगर आपको बुलिशनेस चाहिए, मतलब अगर मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज का देखना है कि लेट्स से कि मार्केट का स्ट्रक्चर BOS कब होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वी नीड डेली क्लोजिंग अबव दिस एरिया। जब तक हम डेली में इसके नीचे हैं 87,000 के, तब तक वी कांट एक्सपेक्ट हायर मूवमेंट टू 93 94 और 98 के डॉलर। ठीक है, तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है तो मुझे एक डेली क्लोजिंग की नीड पड़ेगी 87 के ऊपर। बट अगर छोटे टाइम फ्रेम में आप देखो तो छोटे टाइम फ्रेम में यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग इन बिटकॉइन, जिसमें आप करंट प्राइस से लेके 82 600 82 700 तक एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आप SL रख सकते हो इस विक के नीचे। आई मीन 80 to 100 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हो जाता है तो वहाँ पे आप SL अपना मैनुअली रख सकते हो। बाकी यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग इन बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा अगर आप इथीरियम को देखो तो इथीरियम छोटे टाइम फ्रेम में अपने इस वाले रेजिस्टेंस को पार करने में थोड़ा सा मुश्किल फेस कर रहा है। आई मीन इट इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ इन क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस। तो जब तक वो इसके नीचे तब तक तो नहीं, बट हाँ अगर वंस इट क्रॉसेज दिस रेजिस्टेंस एंड कंसोलिडेट्स हियर वी कैन एक्सपेक्ट अ मूवमेंट टू 1950 एंड 1980 डॉलर्स। तो एक बार ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे थोड़ी देर के लिए, तब यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग इन इथीरियम एज वेल। तो अगर मैं इथीरियम के अलावा सोलाना की बात करूँ तो आप सोलाना को अगर देखो तो सोलाना इज़ कंसोलिडेटिंग इन बिटवीन दिस लेवल। तो मैंने आपको सोलाना का पहले अपडेट दिया था कि अगर इसको पार करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर मूव टिल 140 के 144, बट अभी तक ये यहीं से रिजेक्ट हुआ है 136 वाले रेजिस्टेंस से। जब तक ये इसको पार नहीं करता है, लेट्स से जब तक 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये इसको ब्रेकआउट ना कर दे और यहाँ पे कंसोलिडेट करे, तो वी कांट एक्सपेक्ट अ मूव टिल 146 डॉलर्स। इसके अलावा कुछ टोकन जैसे कि ओम, अगर आप देखोगे तो ओम इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। छोटे टाइम फ्रेम में ये अपने EMA से सपोर्ट लिया है, 99 EMA को इसने एक सपोर्ट बनाया है एंड इट इज़ गोइंग हाई। अब ओम में आफ्टर क्रॉसिंग दिस रेजिस्टेंस अगर कंसोलिडेट करता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन ओम एज वेल। ओम के अलावा ऑल्सो आई विल बी आइंग ऑन टाओ। टाओ में अगर आप देखो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इट इज़ ट्रीटिंग दिस 99 EMA एज अ सपोर्ट, एंड अगर आपको एक लॉन्ग बिल्ड करना है तो आप दो एरिया से लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, एक तो ये और एक आपका 245। तो बेसिकली मार्केट में लॉन्ग बिल्ड करने का जो आइडिया है वो इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है वीकेंड में वी कैन एक्सपेक्ट अ पंप टिल 97 87 88 के आसपास तक वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव। एक शॉर्ट स्क्वीज़ मार्केट में एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने वीडियो में भी आपको अपडेट कर दिया था कि वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट स्क्वीज मूव इन दिस वीक। एंड आई थिंक कि ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा खासा रिकवर कर सकते हैं जितना भी इन्होंने डंप लिया है। जैसे कि आप एथेना को देखो, एथेना में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। हमारी वो एंट्री हिट भी हुई एंड वहाँ से एथेना ऑलमोस्ट अभी 4% अप है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एथेना आराम से 0.38 0.39 तक एक मूव दे सकता है। इतना के अलावा ऑल्सो आई विल बी आइंग ऑन आवे। अगर आप आवे देखो, दो अभी ये 1 आवर की EMA को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है, बट आई थिंक आवे कैन ऑल्सो गो अप टू 180 185 डॉलर। तो जो ये स्कैल्प लॉन्ग बन रहे हैं मैं इनको इन पे नज़र रखे हुआ हूँ। आई थिंक कि ये एक अच्छा मूव दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाइप को देखो तो हमने आपको हाइप में भी बताया था
कि अगर $12 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती तो वी कैन एक्सपेक्ट हाई टिल $15 एंड वैसे ही कुछ जा रहा है। अभी भी अगर आपको लॉन्ग बिल्ड करना हो तो आप यहाँ से लेके आप EMA तक एक एंट्री ले सकते हो। एंड जो टारगेट्स रहेंगे वो 15.5 15.8 के आसपास रहेंगे। ये हमने प्रीमियम में भी दिया था कल। प्रीमियम में भी काफ़ी ट्रेड्स हैं जो कि ओपन हैं, अच्छी खासी चल रही हैं। इसके अलावा ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अगेन रिपीट की वी विल बी डूइंग दिस चैलेंज जो कि हमारा $65 to $200 का है ऑन ब्लूफिन। तो अगर आपको ब्लूफिन ज्वाइन करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर चैलेंज 2 की सारी डिटेल्स हैं कि आपको क्या क्या करना है, साइन अप आपको कौन से लिंक से करना है, कितना मनी आपको डिपॉजिट करना है, एंड यहाँ से आप मुझे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ये वाला नाम दिखेगा आपको कॉपी ट्रेडिंग पे, एंड यू कैन ज्वाइन आर कॉपी ट्रेडिंग, एंड वहाँ से वी विल बी डूइंग दिस चैलेंज फर्दर अप टू $200। तो ये मुझे आपको अपडेट करना था। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही होगी ज्वाइन करने में तो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन लुक ऑन टू इट। बाकी आई गेस इतना ही है। तो बेसिकली मैं एक समराइज़ कर देता हूँ कि मार्केट में अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए इन डेली टाइम फ्रेम तो आई नीड अ डेली क्लोज 87 के, ठीक है। ये हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम में यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग फ्रॉम करंट प्राइस टू 82,600 82,700, जिसमें आप SL 82,100 के नीचे 4 आवर क्लोज रख सकते हो। जो टारगेट्स होंगे वो 86 87 88 के आसपास होंगे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स बताए कि कब आपको उन पे लॉन्ग करना है, कब आपको उनको लॉन्ग नहीं करना है, क्या उनकी प्री रिक्विजिट है। तो ऐसे नहीं कि आप रैंडमली जो मैंने आपको टोकन्स बताया उनमें लॉन्ग लेना शुरू कर दो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, रेजिस्टेंस को फ्लिप करे, कंसोलिडेट करे, उसके बाद लेना। जैसे कि इथीरियम जब इसके ऊपर आ जाए, इसको ब्रेक कर दे, कंसोलिडेट करे, उसके बाद आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको ओम का बता दूं कि जब वो इसको पार कर ले उसके बाद आप एक लॉन्ग ले सकते हो। एथेना का मैंने आपको अपडेट कर ही दिया, आवे का मैंने अपडेट कर ही दिया। तो आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा कि क्या क्या टोकन्स हैं जो कि मार्केट में बुलिश दिख रहे हैं, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग जोन में है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ अपडेट गाइस। आई होप आपको अपडेट पसंद आया होगा। बाकी मार्केट स्लो रहेगा क्योंकि वीकेंड है तो ज़्यादा बहुत बड़ा मूव तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट स्टिल जो इंटरेस्टेड टोकन्स हैं जो कि अच्छे अच्छे रेंजेस में हैं, जिनमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, वो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया। चलो गाइस, थैंक यू।